किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके अंदर एक खास बात थी। वो अपना रंग बदलता रहता था और जंगल के बाकी जानवरों से दूर ही रहता था, जिससे उन्हें इसके बारे में पता न चल सके। एक दिन वो शेर एक खरगोश को मार देता है और खा जाता है। जंगल का एक हिरन उसे देख लेता है। वो इससे कहता है, तुम जंगल के जानवरों को क्यों मार रहे हो? अभी मैं जाकर शेरू महाराज से शिकायत करता हूँ, फिर वो तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। इतना कहकर वो हिरन वहां से निकल गया और वो शेरू के पास पहुंच गया। उसने शेरू से कहा, महाराज, अभी मैंने जंगल में एक लाल रंग के शेर को देखा। वो एक खरगोश को मार के खा गया। मैं चाहता हूँ कि आप उससे बात करें। उसकी बात सुनकर शेरू अपने मंत्री बाघ को बुलाता है और उसे कहता है, जाओ मंत्री, जंगल में रहने वाले लाल शेर को पकड़ कर लाओ। वो जंगल के जानवरों को बिना मतलब ही मार रहा है। उससे एक बार बात करना जरूरी है। बाघ वहां से निकल जाता है। उधर वो रंगीन शेर अपना रंग लाल से पीला कर लेता है, जिससे कोई उसे पहचान न पाए। इधर काफी देर तक वो बाघ लाल शेर को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई लाल शेर नहीं मिला। वो वहां से वापस आ गया। वापस आके उसने कहा, महाराज, मैंने तो पूरा जंगल छान लिया, लेकिन मुझे कोई भी लाल शेर नहीं मिला। इस पर शेरू कहता है, इसका मतलब हिरन झूठ बोल रहा है। बाघ ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस हिरन को जानता हूँ। वो झूठ नहीं बोलता। जरूर कोई और ही बात है। इसी तरह कुछ दिन बीता और एक दिन बाघ ने एक उसी शेर को एक हिरन को मारते हुए देखा। वो उसके पास गया और कहने लगा, तुम बिना किसी मतलब के जंगल के जानवरों को क्यों मार रहे हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम मेरे साथ महाराज के पास चलो। उसकी बात सुनकर शेर वहां से भाग जाता है और बाघ उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसने अपना रंग हरा कर लिया। जब बाघ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पीला शेर गायब है। उसने कहा, सुनो दोस्त, क्या तुमने किसी पीले शेर को यहाँ से भागते हुए देखा है? उसने कहा, हाँ महाराज, वो इसी तरफ गया हुआ है। उसकी बात सुनकर बाघ उसी दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन उसे शेर नहीं मिला। लेकिन बाघ को शक होने लगा कि अभी तो वहां पर कोई शेर नहीं था। तभी अचानक वहां हरा शेर आ जाता है और पीला शेर गायब हो जाता है। फिर उसने एक मस्त प्लान बनाया। वो दूर से उस शेर पर नजर रखने लगा और उसने देखा कि वो एक तालाब के बगल की गुफा में रहता है। बाघ अपने महाराज के पास आता है और कहता है, महाराज, मुझे जंगल के एक शेर पर शक हो रहा है। आज मैं एक पीले शेर का पीछा कर रहा था, तभी अचानक वो पीला शेर गायब हो गया और वहां एक हरा शेर आ गया। और वो हरा शेर तालाब के बगल की एक गुफा में रहता है। उसकी बात सुनकर शेर बाघ से कहता है, तुम ये कहना चाहते हो कि वो शेर अपना रंग बदलना जानता है? तुम एक काम करो, आज रात में तुम उस तालाब पर जाओ और उसमें हरा रंग डाल दो। बाघ ऐसा ही करता है। वो तालाब पर जाता है और उसमें हरा रंग डाल देता है। फिर वो वहां से चला आता है। जब शेर सुबह उठा तो वो आधी नींद में ही चलता हुआ तालाब में नहाने चला गया और तालाब में जाते ही उसके ऊपर रंग चढ़ गया। फिर वो वहां से वापस जंगल में चला आया। जंगल में आते ही उसने एक हिरन को मार दिया और खाने लगा। उधर वो राजा शेर दूर से सब कुछ देख रहा था। वो उसकी तरफ दौड़ा।
उसे देखकर शेर वहां से भागा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। वहां बैठकर वो अपना रंग बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके ऊपर तो हरा रंग चढ़ा हुआ था। उसका रंग तो बदल रहा था, लेकिन हरे रंग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में राजा शेर वहां आ गया और अब उसे भागने का मौका नहीं मिला। शेरू ने इस रंगीन शेर पर हमला किया और उस शेर को मार गिराया। किसी जंगल में दो शेर रहते थे, शेरू और सिम्बा। सिम्बा एक सफेद शेर था और शेरू एक काला शेर था। दोनों शेर बहुत ही सुंदर थे और उनके जैसा शेर आसपास के जंगल में भी कोई नहीं था। वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और इस वजह से कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उन्हीं के जंगल में एक बाघ भी रहता था। वो किसी तरह भी इस जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि जब तक शेरू और सिम्बा जिंदा है, उसका राजा बनना मुश्किल है, और जब तक वो दोनों साथ है, उनका मरना मुश्किल है। वो हमेशा उन दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश करता रहता। एक दिन वो बाघ एक प्लान बनाता है। वो देखता है कि शेरू अकेला है और शायद सिम्बा कहीं दूर गया हुआ है। मौका देखते ही वो शेरू के पास आता है और कहने लगता है, शेरू महाराज, कल मैंने सिम्बा को एक पड़ोसी शेर से बात करते सुना था। वो कह रहा था कि कुछ दिनों में वो आपको मार देगा और उसके बाद वो अकेला ही बचेगा। आपको मारकर वो अकेले ही इस जंगल पर राज करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाएं और उसके जाल में न फंसें। शेरू कहता है, भाग जा यहाँ से, तुझे कोई और काम नहीं है क्या? हर समय हम दोनों को लड़ाने की सोचता रहता है। बाघ वहाँ से चला जाता है। सिम्बा वापस आता है और फिर वो दोनों हमेशा की तरह साथ में ही भोजन करने लगते हैं। बाघ की योजना फेल हो गई, लेकिन वो अब भी नहीं मानने वाला था। उसने सोचा, शेरू समझदार है, इसीलिए वो मेरे जाल में नहीं फंसा, लेकिन सिम्बा मूर्ख है। अगर मैं उसे बहकाऊंगा तो वो मेरी बातों में आ जाएगा। इतना सोचकर वो सिम्बा के पास जाता है। वो सिम्बा से कहता है, सिम्बा महाराज, आपको पता है शेरू कहाँ गया है? इस पर सिम्बा कहता है, नहीं, मुझे तो नहीं पता। फिर बाघ कहता है, मैं बताता हूँ, वो जंगल में शिकार करने गया है और आज जो वो मांस लेकर आएगा उसमें जहर मिला रहेगा, जिसे खाते ही तुम मर जाओगे और फिर वो शेरू अकेला ही इस जंगल पर राज करेगा। सिम्बा उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शेरू ऐसा कुछ कर सकता है। इससे पहले वो मुझे मारे, मैं ही उसे मार देता हूँ। चलो उसे ढूंढने चलते हैं। फिर वो दोनों जंगल के बीच निकल जाते हैं। तभी सिम्बा रुक जाता है और बाघ से कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन शेरू को मारना पड़ेगा। बाघ कहता है, अब क्या कर सकते हैं महाराज? सिम्बा ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, जरा अपने पीछे देखो। जब बाघ पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पीछे शेरू खड़ा है। सिम्बा बाघ से कहता है, अगर शेरू मुझे कह देता तो मैं खुद ही अपनी जान दे देता। इसके लिए उसे कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही दोनों ने उस बाघ पर हमला कर दिया और उसे मार दिया।